चलिए, जो 1 मोल है, 1 मोल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 6.0221476 इंटू 10⁻23। ठीक है, काफ़ी लंबी सी वैल्यू है। तो अब जब हम आगे यूज करेंगे तो हम उसे इतना लंबी ना यूज करके हम बोलेंगे 6.022 या 6.0। ठीक है, चलिए तो पहली चीज़ पे हम चलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट ग्राम एटॉमिक वेट यह है सिंपली, है ना, और सिंपली से एटॉमिक वेट ही बोल देते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ये क्या है? मान लो जैसे सोडियम है, सोडियम के एक एटम का कुछ वेट होगा, कुछ बहुत कम होगा लेकिन कुछ भी वैल्यू पर्टिकुलर तो होगी। तो वो कहता है कि सोडियम के आप 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स लीजिए, उनका कुछ वेट, कलेक्टिव वेट बनेगा ग्राम में। वो जो कलेक्टिव उनका ग्राम में जो वेट है उसे बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट या सिंपली एटॉमिक वेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिखिए इसमें, इट इज द वेट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 it is the weight of 6.02 इंटू 10⁻23 ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज Na, दैट इज Na, ब्रैकेट क्लोज, एटम्स of that element in gram, of that element in gram। ठीक है, आपने सुना होगा कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 है ना। तो ये सब जो एटॉमिक वेट हैं ये उन एलिमेंट के 1 मोल एटम के टोटल वेट है ग्राम में। ठीक, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपके पास एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन के 1 मोल एटम का वेट है एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 1.00784 ग्राम ये है। लेकिन ऑब्वियस है कि कैलकुलेशन में अगर हम 1.00784 यूज करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने इन्हें सिंप्लीफाई करके 1 टाइप से हम यूज कर लेते हैं, है ना। फॉर सिंप्लीफिकेशन इन कैलकुलेशन, हम इन्हें यूज कर लेंगे 1.0। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम पर मोल है ना। नेक्स्ट देखिए कार्बन का जो होता है ये आपका होता है 12.011 ग्राम। सिंप्लीफाई करके हम इसको यूज कर लेते हैं 12.0। सोडियम का होता है 22.989 ग्राम। सिंप्लीफाई करके हम कितना यूज कर लेते हैं उसको 23। ऑक्सीजन का आपका आता है 15.999 ग्राम। सिंप्लीफाई करके हम उसको यूज कर लेते हैं 16 ग्राम। कॉपर का आता है 63.548 ग्राम। सिंप्लीफाई करके हम इसको यूज कर लेते हैं 33.5 ग्राम। इतने ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए।
हो गया, आगे बढ़े। ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट, मोलिक्यूल जानते हो क्या होता है? क्या होता है बताइए? मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट जब आपके कंबाइन होते हैं। हाँ इधर आ जाइए, तो यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ, तो मोलिक्यूल होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट एक साथ जुड़े होते हैं, है ना, उसे मोलिक्यूल बोलते हैं। वैसे एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। H2 एक मोलिक्यूल है, उसमें दो एटम है, सेम है। NaOH, इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं? NaOH में 3, Na, O और H। तो ग्राम मोलिकुलर वेट किसको बोला जाएगा? आप यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, जैसे कि NaOH है, उसमें 3 एलिमेंट है, Na, O और H। आप इन तीनों के एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए और जो आपको मिलेगा वो ग्राम मोलिकुलर वेट है। ठीक है, अभी हमने एटॉमिक वेट सीखा। एटॉमिक वेट में जो भी एलिमेंट हैं उनके एक मोल का वेट ग्राम में वो एटॉमिक वेट है, और उन्हीं एटॉमिक वेट को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको एक अलग नंबर मिलेगा, उसे ग्राम मोलिकुलर वेट बोला जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसको। इट इज डिफाइंड एज द सम, इट इज डिफाइंड एज द सम it is defined as the sum of, it is defined as the sum of atomic weight of all elements, sum of atomic weight of all elements, atomic weight of all elements present in molecule, present in molecule, present in मोलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखिए, हाँ वहाँ पे कंफर्टेबल है, नहीं है तो फिर आप यहाँ पर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आराम से, है ना, बिना इसको हिलाए। हाँ आइए यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है सही? चलिए, तो एग्जाम्पल, ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। NaOH का अगर आपको ग्राम मोलिकुलर वेट चाहिए तो ये आपका मिलेगा ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ Na प्लस ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ O प्लस ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ H। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अगर हम सिंप्लीफाई वाली वैल्यू यूज करें, जो कि हम आगे क्वेश्चन में वही यूज करेंगे, तो फिर इसका वो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस O का कितना होगा? 16 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल आपका ये हो जाएगा। तो NaOH के एक मोल का जो वेट है वो 40 ग्राम होता है। ठीक है, तो NaOH के अगर आप 1 मोल मोलिक्यूल ले रहे हैं, है ना, NaOH एक मोलिक्यूल हो गया, ऐसे ही आपको लेते जाने हैं कितने? 6.02 इंटू 10⁻23, और जब आप उसे तोलेंगे तो वो तराजू पर 40 ग्राम दिखाएगा। ठीक है, हो गया।
चलिए, तो छोटी सी प्रैक्टिस पहले आप ये करिए जरा सा है ये, है ना, फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लीजिए, ये आपके लिए है, ये ऐसे करिए। इसके पहले पेज पर ये कुछ समझ में आया आपको? जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट पहले पेज पर, पेज नंबर 2 पर ये एलिमेंट दिए हुए हैं, और इनका जो सिंप्लीफाइड वाला वो है, मतलब डेसिमल के 1 डिजिट टाइप का वो आपको दिया हुआ है। तो ये आपके होते हैं एटॉमिक वेट, और एक मॉलिक्यूल में जब हम इनको जोड़ते हैं तो आपको मिलता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो आपको क्या करना है, ये पेज नंबर 8 पर आइए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन जैसे वही NaOH है, तो आप यहाँ से देखेंगे एटॉमिक वेट देखेंगे Na का, है ना, प्लस एटॉमिक वेट देखेंगे O का, प्लस एटॉमिक वेट देखेंगे H का, फिर आपको एक नंबर मिलेगा, वो आंसर है, ऐसी इसका। चलिए, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है ना। हाँ, जैसे OH का पूरा सम करके इसका होल, हाँ बिल्कुल कर दीजिए। आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं कि आप जैसे कैल्शियम का होता 40 प्लस आप ब्रैकेट लगाकर 16 + 1 × 2 आप ऐसे कर सकते हैं, या आप उसको पूरा खोल के कर सकते हैं। ठीक है, आंसर वगैरह सब सेम ही आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप करिए आराम से। हाँ, तो OH का ट्वाइस है, इसका मतलब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि कितने कैल्शियम हैं, कैल्शियम कितने हैं इसमें बताइए मॉलिक्यूल में, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, या तो फिर ऐसे करिए कि कैल्शियम का है 40 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 1 है, अब ब्रैकेट में आप 1 ऐसे करिए। या कैल्शियम का है 40 प्लस ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ ऐसे आप अपना ब्रैकेट स्टार्ट करिए। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का है 1, ब्रैकेट बंद करिए और 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करिए, सेम ही आंसर बनेगा, उसमें कुछ अलग नहीं आएगा। पीछे इसके आंसर हैं, आप चेक करते रहिएगा, है ना। अब जो है बार बार ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये तो समझ गए होगे ना आप। अच्छा, ये तो आपने वही लिखा अभी, है ना। अच्छा ठीक है। ग्राम पर यहाँ पे मोल लिखा है, ग्राम पर मोल। अच्छा ठीक है।
जिनको ये नहीं मिला है उनको मैं कल प्रिंट करके दे दूंगा, है ना। ये सही आ रहा है, ये तो सही नहीं आ रहा होगा। K2 सेटोसोन कितना नहीं है, कितना आ रहा है? तुम्हारा गलत आ रहा है, देखो कितना है। K2 2 पोटेशियम है, पोटेशियम का है कितना 39, हाँ 39 CR का 52 और इसका ये 64 गलत कर दिया ना, 16 × 7 करना है। क्या फॉर्मूला में डोट 10H2O का मतलब होता है कि वे 10 वाटर के मोल भी उसी के साथ हैं। वो तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, प्लस करना है ये, प्लस करना है। हाँ ये डॉट का मतलब है कि ये इसी के साथ है, तो जस्ट प्लस होगा।
डॉट का मतलब है कि ये जो 10 वाटर के मोल हैं ये Na2CO3 के साथ ही हैं। तो Na2CO3 के मोलिकुलर वेट में आप इसको 10 मोल्स का ये और ऐड कर दीजिए, है ना। प्लस लगा के 10 और ये बिल्कुल हो गए सारे आपके। अच्छा लास्ट चल रहा है। हाँ आंसर चेक कर लिए, गुड। हो गए सारे। कौन सा? अच्छा तो इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं, मान लो आपसे पूछता है FeSO4 का, तो FeSO4 का आप निकाल सकते थे। अगर आपसे पूछता है NH4 ट्वाइस SO4 का, उसका निकाल सकते थे। और 6 टाइम्स ऑफ H2O उसका निकाल सकते थे। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, दिस उसका प्लस इसका प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। वाटर के 1 मोल का होता है 18, तो 6 ब्रैकेट के अंदर 18 रख के सब जोड़ दीजिए। जितना भी सब आपको दिख रहा है सब आपको जोड़ना है, ठीक है। हो गए, आंसर चेक कर लिए सब। तो चलिए, हम सब लोगों ने अभी सीखा है कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। आपका हुआ? कितने कर पाइए आप? ठीक, काफ़ी है, 2-3 बचे हैं, आप करिएगा। अच्छा न कोई नहीं हो तो बता दें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना। चलिए आ जाइए सब लोग, यहाँ देखिए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें वेट दिया हुआ है या फिर हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल दिए हैं, तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ
कि मेरे पास 80 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मेरे पास कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है? 2। आप लोग ही बताइए। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना था? 40 ग्राम था। वो 40 ग्राम का मतलब है कितने मोल? 1 मोल। तो 1 मोल NaOH का वेट है 40 ग्राम। तो अगर आपके पास 80 ग्राम NaOH है तो आपके पास कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। तो टेक्निकली आप इसे कैसे निकाल रहे हैं? टोटल वेट और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं आप मोलिकुलर वेट से। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। या फिर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास 46 ग्राम सोडियम मेटल है, मेरे पास 46 ग्राम सोडियम मेटल है, तो मेरे पास कितने मोल सोडियम मेटल है? 2। अगेन 46 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय आप एटॉमिक वेट करिए, अगर वो एटम है, मोलिकुलर वेट करिए अगर वो मोलिक्यूल है, आयनिक वेट करिए अगर वो आयन है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकता हूँ। वेट किस में हमें लेना है? किलोग्राम में या ग्राम में? ग्राम में, है ना। वेट ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट अगर वो एटम है जैसे कि सोडियम, ऑक्सीजन, आयरन, है ना, या मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट या वो आयन भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं NH4 प्लस अमोनियम आयन, केवल अमोनियम आयन भी तो हो सकता है, तो फिर वहां पे हम उसे लेंगे आयनिक वेट, है ना, आयनिक वेट। ठीक है, और ये सारे वेट होते हैं आपके ग्राम पर मोल में। तो ये हमारा बनता है पहला फॉर्मूला। ये डिवाइड नहीं है, ये और है, समझ गए ना। या तो ये और ये या ये, इन तीन में से कुछ एक होगा आपके पास, है ना। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल चीज़ें हैं, अगर मेरे पास 1 मोल चीज़ हैं तो मेरे पास कितने एटम्स हैं? बेसिकली एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मेरे पास एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए 6 मान लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23, है ना। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास 18 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल हैं H2SO4 के, तो मेरे पास कितने मोल H2SO4 है? 3। मैंने क्या किया है? बेसिकली मेरे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टोटल और डिवाइड किया है मैंने उसको एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6 इंटू 10⁻23 से, है ना। इस नंबर को Na बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयंस, और डिवाइड बाय मुझे क्या करना है? Na। और जहां पर आपको पता होगा Na क्या होता है? Na आपका होता है 6.02214076 इंटू 10⁻23। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अभी आराम से 1 मिनट आराम से बैठिए आप, अभी मत लिखिए, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन इस एग्जैक्ट वैल्यू को लोगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। या इसी को सिंप्लीफाई करके हम क्या यूज कर लेते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। अभी भी अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लग रही है तो आप इसको 6 इंटू 10⁻23, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। जैसे हमने बोला 18 इंटू 10⁻23, तो आप ऑब्वियसली कि इससे वैल्यू से डिवाइड करिए 6 इंटू 10⁻23, तो आपको मिल जाएगा 3। ठीक, और आपका 3 वाला जो है हम डायरेक्ट रिजल्ट से हम यहाँ पे ले रहे हैं। हमने जब यहाँ पे पढ़ा था, आपको देखिए पीछे, आप हमें एक लॉ पढ़ाया है ना। यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा है, एवोगैड्रोज लॉ, है ना। आपने नहीं पढ़ा, ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एवोगैड्रो लॉ में पढ़ा था, उसमें बोलता है कि किसी भी गैस का 1 मोल के पास 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। आप कोई भी गैस लीजिए, आप H2 गैस लीजिए, हीलियम गैस लीजिए, अमोनिया गैस लीजिए, अगर आपके पास 1 मोल है गैस का, तो STP पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा।
ठीक है, अगर आपके पास किसी भी गैस का 1 मोल है STP पर, तो आपके पास उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है गैस का वो 22.4 लीटर होता है। ठीक, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अमोनिया गैस है जिसका वॉल्यूम आ रहा है 60 मतलब मैं 44.8 लीटर आ रहा मान लो, है ना, 44.8 लीटर मेरे पास अमोनिया है STP पर, तो मेरे पास कितने मोल अमोनिया गैस है? 2। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP और डिवाइड कर दे रहे हैं 22.4 से, है ना। तो तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये केवल गैस के लिए काम कर सकता है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ऑफ गैस, है ना, तो ये आपका आएगा वॉल्यूम मुझे किस में लेना होगा? लीटर में लेना होगा, है ना, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट, कंडीशन मेरी मैच करनी चाहिए STP पर, उसे देना पड़ेगा और डिवाइड बाय मुझे करना होगा 22.4। ठीक है, 22.4। तो ये मेरे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं, डिपेंडिंग कि मुझे क्या दिया हुआ है। मुझे सब्सटेंस का वेट ग्राम में दिया है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा, मुझे उनकी काउंट दे रखी है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा, और अगर मुझे गैस के बारे में कह रहा है कि भाई मेरे पास 10 लीटर गैस है तो फिर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूँगा। समझ गए किस डाटा के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? चलिए, तो अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें ये हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपके पास आके समझाऊंगा। पेज नंबर 8 पर ही है नीचे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू कीजिए। पहला है आपको 20 ग्राम NaOH, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? पहले वाला लगाएंगे। आंसर मैच करते चले जाइएगा।